हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टीचर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे पुरस्कारों के बारे में। जैसा कि हम पहले भी छोटी छोटी वीडियो में कर चुके हैं, हम उनको भी करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आज भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार। भारतीय सम्मान भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसे मुख्य रूप से 5 भागों में रखा गया है। तो भारतीय पुरस्कार जो होता है, भारतीय सम्मान जो होता है, किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीय सरकार द्वारा। जो आपको देखो, सिंपल सी बात है, भारत सरकार है तो भारतीय सम्मान ही तो करेगी ना। तो इसे कितने भागों में रखा गया है? 5 भागों में रखा गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 5 भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, नंबर 1 नेतृत्व पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार। नंबर 2 नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। नंबर 3 विशेष पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार और राष्ट्रीय पुलिस पुरस्कार। ठीक है, ये किस में आता है? विशेष पुरस्कार के अंदर आते हैं। अब नंबर 4 और नंबर 5 को भी देख लेते हैं। पेट्रियोटिक पुरस्कार यानी कि देशभक्ति पुरस्कार, युद्धकालीन शौर्य वीरता पुरस्कार और शांतिपूर्ण वीरता पुरस्कार। ठीक है, वीरता के लिए तो दोनों ही है ये। तो ये किस में आता है? देशभक्ति पुरस्कार में आता है। नंबर 5 साहित्य और फिल्म के क्षेत्र में पुरस्कार। तो इसमें है भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी सम्मान, जिसे आईफा भी बोलेंगे, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, नवलेखन सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, सरस्वती सम्मान। तो ये सब क्या है? ये सब हैं पुरस्कारों के बारे में जो साहित्य और फिल्म के आते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं पुरस्कारों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेतृत्व पुरस्कार, द लीडरशिप अवार्ड, गांधी शांति पुरस्कार। भारत सरकार ने महात्मा गांधी के सम्मान में 1995 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जन्म दिवस के दिन आरंभ किया था। ठीक है, तो कब आरंभ किया था यह पुरस्कार? महात्मा गांधी के 125वें जन्मदिन पर। ठीक है, ये पुरस्कार हर साल ऐसे इंसान और संस्था को दिया जाता जो समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए अहिंसा के साथ काम करता है और गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलता है। इस पुरस्कार के तौर पर 10 लाख रुपए, जो कि देश की मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये पुरस्कार उसे दिया जाता है जो गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलता है, जैसे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया जाता है? इसमें दिया जाता है 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि उसी की देश की मुद्रा से हो। ठीक है, और मेडल एवं सम्मान पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए लोगों का चयन भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का न्यायाधीश, 2 उत्कृष्ट लोग मिलकर करते हैं। कितने हो गए? ये 5 हो गए, है ना। देखो, एक भारत का प्रधानमंत्री, 2 लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा होगा न्यायाधीश। ठीक, भारत का है तो भारत के न्यायाधीश, और 2 उत्कृष्ट लोग, तो कितने हो गए? 5, है ना, मिलकर करते हैं। इस पुरस्कार के लिए पूरे विश्व से कोई भी अपना नाम दे सकता है, यानी कि वहाँ पे नाम कोई भी लिखवा सकता है पूरे विश्व में से। ठीक है, ये पुरस्कार आज तक कुल 12 लोगों को दिया गया है, यानी कि वर्तमान में अभी तक तो 12 को ही दिया गया है। आने वाले टाइम पे बाद में देखा जाएगा कि कितने को दिया जाता है ना। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं नागरिक पुरस्कार। भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ। क्या? भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ। ये पुरस्कार देश का सबसे बड़ा सम्मान है। कोई भी इंसान किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी व्यवसाय करता हो, इस पुरस्कार के लिए योग्य है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान, कला या साहित्य में विशिष्ट कार्य किया हो। ठीक है,
तो ये सम्मान जो है जाति, धर्म, व्यवसाय को नहीं देखता है और ये पुरस्कार उसे दिया जाता है जिसने विज्ञान, कला और साहित्य में विशिष्ट कार्य किया हो, मतलब विशेष कार्य, कोई अच्छा ही कार्य, विशेष में बुरा नहीं, अच्छा कार्य। ठीक है। भारत रत्न के लिए योग्य व्यक्ति का नाम खुद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुझाते हैं। एक साल में अधिक से अधिक 3 व्यक्ति को ही सम्मान दिया जाता है, यानी कि यह जो पुरस्कार है प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में केवल 3 व्यक्ति को ही सम्मान दिया जाता है। ऐसे नहीं है 5, 6, 10, 12 कितने को भी नहीं, कुल 3 व्यक्ति को। ठीक है, वन ईयर में, एक साल में। पुरस्कार के तौर पर एक मेडल और सम्मान पत्र होता है जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। पुरस्कार के स्थापित होने के साथ ही इसके लिए एक गोलाकार गोल्ड मेडल तैयार किया गया जिसमें देश का एम्बलेम और मोटो छपा होता है, जिसमें देश का एम्बलेम और मोटो छपा होता है। इस मेडल में देवनागरी में भारत रत्न लिखा होता है। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा होता है भारत रत्न? देवनागरी भाषा में। ठीक है, क्योंकि भारत तो आपको पता है देवनागरी भाषाओं का देश ही है, जो कि देवनागरी एक लिपि है ना, और उसके अंदर काफ़ी भाषाएं हैं। कालांतर में इसके लिए एक पीपल के पत्ते के आकार की स्मृति चिन्ह तैयार किया गया जिस पर देवनागरी में भारत रत्न लिखा होगा। देवनागरी यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ। देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सबसे कम उम्र में ये सम्मान पाने वाली महिला थी। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में सम्मान पाने वाली महिला कौन थी देश में? भारत में इंदिरा गांधी। यह क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे कम उम्र की महिला कौन थी। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शन में दे देगा, तो सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, और राजीव गांधी भी सबसे कम उम्र के, लेकिन वे मरणोपरांत है। पढ़ते हैं से श्री राजीव गांधी को मरणोपरांत ये सम्मान प्राप्त हुआ। मरणोपरांत इस सम्मान को सबसे कम उम्र में पाने वाले लोगों में राजीव गांधी थे, यानी कि मरणोपरांत के बाद जो है, मृत्यु के पश्चात जो सबसे कम उम्र में पुरुष हैं पाने वाले इस पुरस्कार को, वो कौन है? राजीव गांधी। ठीक है, अपने जीवन काल में सबसे अधिक आयु, अभी तो कम उम्र की बात हो रही थी, अब हो रही है अधिक उम्र की, है ना। अधिक आयु में ये सम्मान पाने वाले श्री गुलजारी लाल नंदा हैं। मरणोपरांत ये सम्मान पाने वाले सबसे अधिक आयु वाले श्री सरदार पटेल थे। देखो, कम उम्र और ज़्यादा उम्र, इसमें थोड़ा डाउट मत करना। ठीक है, कम को कम ही समझना, ये नहीं कि आप कभी डाउट में कि कम के हैं या ज़्यादा के हैं। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि राजीव गांधी तो एक आतंकवादी के बम वगैरह में भाषण के दौरान मारे गए थे, तो वे कम साल जिए। पद्म भूषण पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। पद्म भूषण ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य किया हो और प्रसिद्धि हासिल की हो। कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, शिक्षा, सामाजिक कार्य, दवाई, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विस और इंडस्ट्री आदि, इनमें से किसी भी क्षेत्र में कोई भी इंसान ने कोई भी विशेष उपलब्धि प्राप्त की हो तो वो इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जाता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति है और उसने प्रसिद्धि प्राप्त की है तो कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, शिक्षा, सामाजिक कार्य, दवाई, इंजीनियर, सिविल सर्विस, इंडस्ट्री, मतलब इन सब में से किसी में भी उसने अच्छा काम किया हो, श्रेष्ठ कार्य किया हो, अच्छी उपलब्धि प्राप्त की हो, तो ये पुरस्कार उसके लिए है। लेकिन वो उपलब्धि क्या हो? विशेष हो। ठीक है, तो वो इस पुरस्कार के लिए योग्य है। पद्म पुरस्कार किसी को मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी को मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर कोई अति योग्य व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है? अति योग्य,
और उसकी मौत 1 साल, मौत थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, अच्छा वर्ड नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे मृत्यु बोलते हैं ना, है ना। अगर उसकी मृत्यु के 1 साल के अंदर गणतंत्र दिवस आता है तो सरकार के पास उसे मरणोपरांत पुरस्कार देने का विशेष अधिकार है। तो कब है सरकार के पास? यदि गणतंत्र दिवस उसकी मृत्यु के 1 साल के अंदर ही आता हो, ठीक है, तभी दिया जा सकता है। वो भी सरकार के पास ऑप्शन है, वरना ये नहीं दिया जाता मृत्यु उपरांत। पद्म विभूषण, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार उन विशेष लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर प्रसिद्धि पाई हो। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और अपने कार्य से प्रसिद्धि प्राप्त की हो तो उसे भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार को 3 कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। इस पुरस्कार को 3 कैटेगरी में रखा गया है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। जैसे ABCD, ठीक है, सबसे पहला सबसे अच्छा सबसे ऊपर हो गया है ना, फिर उसके बाद उससे कम अच्छे वाला, फिर उसके नीचे सबसे नीचे कम, उससे भी कम अच्छे वाला, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हम पुरस्कार देते हैं ना, इस प्रकार। पद्मश्री, ठीक है, नेक्स्ट पुरस्कार है पद्मश्री पुरस्कार। यह पुरस्कार बाकी ऊपर लिखे गए पुरस्कार के निचले स्तर का है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, तो इसमें किसी क्षेत्र में उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी काम करता हो, कोई भी व्यक्ति हो और वो कुछ भी काम करता हो, किसी भी जेंडर से हो, यानी कि पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, उसका समाज कैसा हो, ठीक है, पद्म पुरस्कार के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अपने आप को मतलब अपना नाम वहाँ पर रजिस्टर करा सकता है कि इनका नाम लिख दो, मेरा नाम लिख दो, ऐसे है ना। अगर किसी व्यक्ति को कोई पद्म पुरस्कार मिला है तो अगले स्तर का पद्म पुरस्कार उसे कम से कम 5 साल के बाद मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार मिल चुका है और उसे दोबारा अपना नाम अगर वो लिखवा रहा है, दोबारा उसे पुरस्कार मिलना है, तो वो पुरस्कार 5 साल के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कोई अति योग्य व्यक्ति है, अति योग्य मतलब बहुत योग्य व्यक्ति है, बहुत अच्छे काम करने वाला व्यक्ति है, जिसने बहुत विशेष काम किया हो, तो पुरस्कार समिति द्वारा उसे रियायत दी जाती है। मतलब कि तो समिति द्वारा उसे जो है राहत दी जाती है कि उसका नाम लिख दो भाई, ये बहुत अच्छा वो है, और देने की कोशिश की जाती है उस पुरस्कार को, ठीक है। योग्य व्यक्ति के नाम भारत सरकार हर साल राज्य सरकार मंत्रियों से मंगवाती है। कौन? भारत सरकार मंगवाती है। कहाँ से? राज्य सरकारों से। जितने भी राज्य हैं ना हमारे भारत के अंदर, उन सब की राज्य सरकारों से, मंत्रियों से मंगवाती है। 1 अक्टूबर तक आ जाते हैं। तो यह जो नाम है, ये जो नाम है 1 अक्टूबर तक मंगवा लेती है भारतीय सरकार, ठीक है। पुरस्कार समिति और देश के प्रधानमंत्री साथ मिलकर पुरस्कार देने वालों की सूची तैयार करते हैं। पुरस्कार समिति और देश के प्रधानमंत्री मिलकर सूची को तैयार करते हैं। फिर ये सूची राष्ट्रपति के पास जाती है, जिस पर वो हस्ताक्षर करते हैं। देखो, पहला किसी के जैसे पुरस्कार दे रहे हैं, मान लो उनके नाम की लिस्ट बना ली, ठीक है, ये दोनों मिलकर उनके नाम की लिस्ट बना लेते हैं और फिर राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं हस्ताक्षर के लिए। कि फिर राष्ट्रपति भी तो देखेगा ना कि किसके नाम है, किसके नहीं है, किसके हटाना है, किसके रखना है, और उसके साइन के बिना पुरस्कार भी नहीं दिया जाएगा। साल में 120 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जा सकते। पुरस्कार विजेता के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी वक्त रद्द कर सकते हैं। पुरस्कार 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए जाते हैं। पुरस्कार समारोह राष्ट्रपति भवन में
मार्च अप्रैल में आयोजित होता है। देखो पुरस्कार समारोह कब आयोजित होता है? मार्च अप्रैल में। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अप्रैल में जो है भारतीय न्यू ईयर शुरू होता है ना। भारत के सरकार के सभी काम जो है 1 अप्रैल से ही शुरुआत होती है और नया साल भारतीय जो है वो 1 अप्रैल को ही होता है, क्योंकि भारत में हिंदी महीने के हिसाब से चलते हैं, जनवरी फरवरी इंग्लिश महीने के हिसाब से नहीं, तो उसके हिसाब से भी 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। ऐसे भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं। जहाँ राष्ट्रपति खुद सभी को पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। पुरस्कार के तौर पर एक मेडल और सम्मान पत्र होता है जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। किस पर होते हैं? सम्मान पत्र पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। इसी दिन एक ब्रोचर भी रिलीज किया जाता है जिस पर सभी विजेताओं के बारे में लिखा होता है। जिसको पुरस्कार दिया जा रहा है उन सब विजेताओं के बारे में लिखा होता है। पुरस्कार के साथ कोई टाइटल नहीं मिलता है। जैसे कोई मान लो भारत रत्न का मिल गया तो वो अपने नाम के आगे लगा लेगा, भारत रत्न पूजा, भारत रत्न शिवानी, ऐसे कुछ नहीं होगा, है ना। नाम के आगे या पीछे ऐसे नहीं लगा सकते, और ना ही नाम के आगे या पीछे कुछ जोड़ा जाता है। विजेता के नाम पर कोई किताबें, कार्ड्स या पोस्टर नहीं निकाले जाते हैं। पुरस्कार मिलने के बाद अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उस व्यक्ति से यह सम्मान वापस लेने का भी प्रावधान है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये पुरस्कार दिया जा रहा तो नेक काम पे दिया जा रहा, अच्छे काम पे दिया जा रहा, लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसे ये अच्छे काम के लिए पुरस्कार दिया गया और वो गलत काम करने लगता है तो उस व्यक्ति से यह सम्मान वापस भी ले लिया जाएगा। पुरस्कार के साथ कोई भी आर्थिक मदद जैसे रेल, हवाई यात्रा विशेष का प्रावधान नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पुरस्कार के साथ रेल में आप फ्री जाओगे, हवाई टिकट में आप फ्री जाओगे या आपको आगे की सीट मिलेगी, किसी भी प्रकार की कोई इस तरह का लाभ या छूट नहीं दी जाएगी, है ना। केवल पुरस्कार तक ही सीमित रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं विशेष पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न है ना अवार्ड। खेल में मिली उपलब्धि के लिए यह भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। क्या है भारत का सबसे बड़ा सम्मान? राजीव खेल रत्न जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है, वह भारत का सबसे बड़ा सम्मान है जो किसी भी खेल के लिए किसी भी खिलाड़ी को दिया जा सकता है। ये पुरस्कार अब तक सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद, विश्वनाथन आनंद जैसे महान खिलाड़ियों को मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड क्रीड़ा क्षेत्र में देश का सर्वोच्च सम्मान है। देश का सर्वोच्च सम्मान क्या है खेल के क्षेत्र में? राजीव गांधी खेल रत्न। इस सम्मान की स्थापना साल 1991-1992 में की गई। साल 2016 तक इस सम्मान के तहत चयनित व्यक्ति को 7.5 लाख की पुरस्कार राशि यानी कि 7.5 लाख प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह दी जाती रही है। अब तक कुल 32 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, तो अब तक कितनों को दिया जा चुका है? 32 यानी 32 खिलाड़ियों को, जिनमें तात्कालिक समय तक PV सिंधु, दीपा कर्माकर, साक्षी मालिक और जीतू राय भी शामिल हैं। इस सम्मान से देश के युवा खिलाड़ी खूब प्रोत्साहित होते हैं, यानी कि उनका खेलने का अच्छा मन करता है। जब किसी को किसी कार्य करने के लिए अच्छा सम्मान दिया जाता है तो वो उसमें और अच्छा करने की कोशिश करता है ना, तो वही यहाँ पे हो रहा है। अब नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार यानी कि अर्जुन अवार्ड। 1961 में शुरू हुआ ये सम्मान राष्ट्रीय खेल में विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ठीक है, विशेष उपलब्धि के लिए सम्मान के तौर पर 5 लाख नगद और अर्जुन की कांसे की मूर्ति दी जाती है। देखो अर्जुन पुरस्कार है तो अर्जुन के कांसे की मूर्ति दी जाती है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार होगा तो द्रोणाचार्य की ही मूर्ति दी जाएगी, है ना।
इस तरह। अब देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में शुरू हुआ। ये सम्मान भारत सरकार द्वारा खेल में जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। सम्मान में द्रोणाचार्य की कांसे की मूर्ति और 5 लाख नगद दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य की कांसे की मूर्ति और 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार यानी कि ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। ये नेक्स्ट अब पढ़ते हैं, ये भी खेल से ही है। खेल के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, किसमें? खेल के क्षेत्र में, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का ये सम्मान दिया जाता है। ये सम्मान 2002 में आरंभ हुआ, जिसमें 5 लाख नकद और सम्मान पत्र दिया जाता है। यह कब शुरू हुआ? 2002 में। अचीवमेंट कब शुरू हुआ? 2002 में, ठीक है। अब नेक्स्ट पुरस्कार, नेक्स्ट अवार्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह है भारत में आयोजित होने वाले बड़े सम्मान समारोहों में एक है। इस सम्मान की स्थापना सर्वप्रथम सन 1954 में हुई, ठीक है। आयोजन के साथ देश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का भी आयोजन होता है, ठीक है। तो प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा एक पैनल का गठन होता है। कब होता है? प्रति वर्ष, है ना। प्रत्येक साल में एक पैनल का गठन होता है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, जो विजेताओं का चयन करती है। इस समारोह का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली में होता है, जहां पर देश के तत्कालिक राष्ट्रपति विजेताओं को ये सम्मान प्रदान करते हैं। कौन देता है? राष्ट्रपति, है ना। किसे? विजेताओं को। जिसको पुरस्कार देना है कौन देता है? राष्ट्रपति। फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ सिनेमा लेखन, अभिनय आदि क्षेत्रों में सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो ये पुरस्कार किस किस में दिया जाता है? ये नॉन फीचर फिल्म, फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ सिनेमा, अभिनय में, ठीक है। सभी सम्मान प्राप्त विजेताओं को मेडल, कैश प्राइज और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सिनेमा के लिए लेखन वर्गों में प्रत्येक वर्ग को स्वर्ण कमल और रजत कमल दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट शॉर्ट फिल्म, बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग फिल्म, बेस्ट एनिमेशन फिल्म आदि के लिए रजत कमल सम्मान दिए जाते हैं। नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, पुलिस पुरस्कार, ठीक है। किसी खास फिल्म जो ज्ञान शिक्षा सभी के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ हो रही है, ठीक है। जो कि किसी भी खास फिल्म हो जो ज्ञान शिक्षा के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ हो या हो रही हो, उसे इस सम्मान में नवाजा जाता है। जो फिल्म ऐसी खास तरीके से बन चुकी हो, ऐसे ये नहीं कि सभी फिल्मों के लिए नहीं, है ना। वीरता का पुरस्कार किसी भी आम आदमी को मिल सकता है जिसने कोई साहसी कार्य कर सबको अचंभित कर दिया हो। इसी तरह पुलिस पुरस्कार भी दिया जाता है। अचंभित कर दिया मतलब चकित कर दिया, कोई ऐसा नेक काम कार्य कर दिया, अच्छा कार्य जो बहुत मुश्किल था, जो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता था, ऐसा कोई वीर काम कर दिया हो। पेट्रियोटिक देशभक्ति पुरस्कार, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। युद्धकालीन शौर्य वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र आर्मी अफसरों को वीरता के लिए मिलने वाला ये सबसे बड़ा सम्मान है।
जो व्यक्ति वीरता की अनूठी मिसाल बनाता है और दुश्मनों के सामने अपने जीवन तक गंवाने को तैयार हो जाए, ऐसे लोगों को ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, ऐसे लोगों को दिया जाता है जो दुश्मनों का अपनी जान की परवाह किए बिना उनसे लड़ता है ना। महावीर चक्र, यह दूसरे स्थान का वीरता पुरस्कार है जो वीरता के लिए आर्मी जवानों को दिया जाता है। वीर चक्र तीसरे स्थान का ये पुरस्कार लड़ाई के दौरान वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि पुरस्कार अवार्ड होते हैं ना कि ये फर्स्ट आया, सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे ही ये यहाँ पे समझाया गया है। शांतिपूर्ण वीरता पुरस्कार, ठीक है, तो इसमें है अशोक चक्र। यह क्लास 1 का पुरस्कार है, यानी कि फर्स्ट युद्ध के दौरान अपनी वीरता दिखाकर देश के लिए जान तक देने को तैयार होने वाले वीर को ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसी के अंदर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कीर्ति चक्र। यह क्लास 2 का पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। क्लास 2 वही सेकंड पुरस्कार जो देश के लिए अधिक वीरता प्रदर्शित करता है। क्या करता है? देश के लिए अधिक वीरता प्रदर्शित करता है, उसको दिया जाता है। शौर्य चक्र पुरस्कार थर्ड, कि यह क्लास 3 का सम्मान वीरता के लिए दिया गया है। क्लास 3 का मतलब थर्ड नंबर का बताया था ना अभी, 1 2 3 4 करके ऐसे दिया जा रहा है, ऊपर नीचे, है ना। ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, ये इससे छोटा, इससे छोटा, इस तरह से ना। तो बात साहित्य और फिल्म के क्षेत्र में के पुरस्कार। भारत विविध संस्कृतियों और कलाओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ लगभग विश्व की सभी प्रतिभाएं पाई जाती है, अतः उनके प्रोत्साहन के लिए कई तरह के विविध सम्मानों और पुरस्कारों का आविर्भाव हुआ है। सिनेमा और साहित्य के विभिन्न स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों को रखा गया है। यह विभिन्न पुरस्कारों का वर्णन किया जा रहा है। अब आगे जो आएंगे ना वे विभिन्न पुरस्कारों का वर्णन करते हैं। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान। ज्ञानपीठ भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की स्थापना सन 1961 में साहू शांति प्रसाद जैन परिवार द्वारा हुई थी। यह देश के किसी भी ऐसे लेखक को मिल सकता है जो देश के 22 औपचारिक भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो उसमें से किसी भी भाषा में वो लिखता हो। साल 1982 से पहले ये सम्मान लेखन की किसी किताब को आधार बनाकर दिया जाता था। ठीक है, यानी कि किताब को आधार बनाकर दिया जाता था पहले ये पुरस्कार, लेकिन अब तो बदल दिया थोड़ा, है ना। तो अब देखते हैं कैसे दिया जाता है। किंतु इसी साल के बाद इस सम्मान मानदंड बदल दिए गए हैं, यानी कि इसका जो है सम्मान और मानदंड अब बदल दिए गए हैं। पहले हर किताब को आधार बना के किताब सभी लिखते थे तो सभी को आधार बना के दिए जा रहा है ना। अब ऐसा नहीं हो रहा और यह निर्णय लिया गया। अब जो है इसे बदलकर क्या निर्णय लिया गया वो देखते हैं कि देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होने की वजह से इसे किसी लेखक के जीवन भर के साहित्यिक योगदान को देखते हुए दिया जाएगा, है ना। ये बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि इससे इस पुरस्कार का ना और ज़्यादा सम्मान बढ़ेगा और ज़्यादा वैल्यू होएगी इसकी। पहले वैल्यू नहीं हो पा रही थी इस वजह से ना। सम्मानित व्यक्ति को सम्मान के तौर पर 11 लाख रुपये तथा स्मृति चिन्ह के तौर पर माँ सरस्वती की प्राकृतिक
नहीं, प्रतिकृति दी जाती है। प्रतिकृति मतलब प्रतिमा, प्रतिमा दी जाती है ना, मूर्ति। बंगाली महिला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी पहली साहित्यकार थी। तो पहली साहित्यकार कौन थी? आशापूर्णा देवी, ठीक है, जो कि कौन थी? बंगाली महिला, जिन्होंने ये सम्मान उनके उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया, जिसे उन्होंने सन 1965 में लिखा था। कब लिखा था? 1965 में, क्योंकि पहले तो किताब के आधार पर ही दिया जा रहे थे, है ना। अब नेक्स्ट सम्मान देखते हैं। नेक्स्ट है मूर्ति देवी सम्मान। मूर्ति देवी सम्मान भी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक सम्मान है। मूर्ति देवी स्वर्गीय शांति प्रसाद जैन की माता का नाम था। उनकी स्मृति में ये सम्मान उन जीवित साहित्यकारों को दिया जाता है जो साहित्य के क्षेत्र में मानव मूल्यों के और भारतीय धरोहर के दर्शन के तहत उत्कृष्ट काम कर रहे होते हैं। पुरस्कार पाने वाले को 2 लाख रुपये, एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। वाग्देवी यानी कि वो कौन सी देवी? वो वीणा जो रखती है हाथ में, सरस्वती देवी, है ना, उनकी प्रतिमा। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी सम्मान, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी सम्मान, आईफा, छोटा वर्ड में। आईफा भारतीय सिनेमा क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। सर्वप्रथम आईफा पुरस्कार का आयोजन साल 2000 में हुआ था। यानी कि यह जो पुरस्कार है सन 2000 से शुरू हुआ, क्योंकि पहली बार सन 2000 में इसका आयोजन हुआ था। ये आयोजन लंदन के मिलेनियम डॉव में किया गया था। इस वर्ष के बाद प्रति वर्ष इस सम्मान का आयोजन विश्व के विभिन्न स्थानों में होता है। विश्व स्तरीय आयोजन का एक मकसद बॉलीवुड का विश्व भर में प्रचार करना है। आईफा के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। आईफा में फिल्मों में होने वाले विभिन्न कार्यों को देखते हुए सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो कब दिया जाता है? फिल्म में जो कार्य हैं उन विभिन्न कार्यों को देखते हुए दिया जाता है। सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, निर्देशन, अभिनय आदि विभिन्न कार्यों के लिए चयनित साल के सर्वश्रेष्ठ कार्यों को सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के सम्मान किसी फिल्म कलाकार को भारतीय सिनेमा में जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, कोई भी फिल्म कलाकार है और उसने अपने पूरे जीवन भर फिल्म में ही कोई अच्छा काम किया है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह में डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स की ओर से दिया जाता है। दादा साहब को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। किसे भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है? दादा साहब को, है ना, क्योंकि उन्हीं से उससे दिया जाने लगा ये। दादा साहब ने भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म बनाई थी जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। किसका नाम था? फिल्म का नाम। इस वर्ष दादा साहब फाल्के सम्मान जाने माने निर्देशक के विश्वनाथन को दिया गया। पुरस्कार में उन्हें एक सोने का कमल जो कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है, प्रशस्ति पत्र, 10 लाख रुपये, उद्धरण और शाल दिया गया। ठीक है, ये सब किसे दिया गया? ये सब दिया गया विश्वनाथन को, है ना। नवलेखन सम्मान
देश के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय ज्ञान की तरफ से दिया जाता है। इस सम्मान में सम्मान प्राप्तकर्ता को माँ सरस्वती की मूर्ति यानी स्मृति चिन्ह के तौर पर तथा कैश संस्था की तरफ से कैश प्राइज भी दिए जाते हैं। किस में दिए जाते हैं? नवलेखन सम्मान में दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसी में आता है साहित्य अकादमी सम्मान। साहित्य अकादमी की स्थापना साल 1954 में की गई। तो साल कब की गई? 1954 में भारत सरकार के द्वारा हुई थी। ठीक है, 1954 में किसके द्वारा हुई थी? भारत सरकार के द्वारा। साहित्य अकादमी सम्मान देश के साहित्यकारों के लिए, जिसमें साहित्यकारों को उसकी कृतियों पर सम्मान दिया जाता है। रचनाकार अपनी कृतियाँ भेजते हैं और अकादमी द्वारा उनका चयन होने पर रचनाकार को पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के तौर पर सरकार अकादमी की तरफ से 1 लाख रुपये पुरस्कार राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, किसमें? साहित्य अकादमी सम्मान में। यह सम्मान देश के 22 औपचारिक भाषाओं में किसी एक भाषा में किए गए रचनाओं के संकलन पर मिलता है। यानी कि भारत के अंदर कितनी भाषाएं मानी गई? 22 है ना, 22 भाषा। तो उनमें से किसी भी एक भाषा में कर रखा हो रचना उस पर दिया जाता है। सरस्वती सम्मान अन्य सम्मानों की तरह सरस्वती सम्मान भी एक वार्षिक सम्मान है जो भारतीय लेखकों को उनके गद्य अथवा पद्य विधा में किए गए कार्यों को देख कर दिया जाता है। देश की 22 औपचारिक भाषाओं में किसी में भी एक भाषा में काम करने वाले लेखक को ये सम्मान प्राप्त हो सकता है। वही बात है कि 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में उसने अपना कार्य को रखा हो, उसी में उसे सम्मान मिल जाएगा, है ना। इस सम्मान का नाम विद्या की देवी माँ सरस्वती के नाम पर रखा गया है। सरस्वती सम्मान की स्थापना के बिरला ग्रुप ने साल 1991 में की थी। सम्मान के तहत विजेता साहित्यकार को 15 लाख रुपये कैश प्राइज, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये जो किया है, हमने किए सभी पुरस्कारों के बारे में, है ना। जितने भी पुरस्कार थे हमने आपको सभी पुरस्कारों को एक ही वीडियो में डिटेल में करा के समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बाय बाय।